Compounding is the eighth wonder of the world, as said by Mr. Albert Einstein. तो क्या है ये कंपाउंडिंग का मैजिक, आज हम भी देख लेते हैं. क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हमारा स्टॉक 6% की जगह, हमारी इन्वेस्टमेंट 6% की जगह 15% बना दे. 15% हमें म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं. लेट्स से हमने 15% की जगह 16% कमाया एंड हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया. ये भी डिफरेंस देख लेते हैं. इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो 12% लगभग. जो इंडिया का इकोनॉमी है, जिस तरह से ग्रो हो रहा है, जिस तरह से 1980s से जब से सेंसेक्स निफ्टी स्टार्ट हुआ है, तब से ऑन एन एवरेज 12% इंडेक्स ने रिटर्न्स दिया है. तो जब आप देश पे पैसा लगाते हो, अगर आपने स्टॉक्स खरीद के रख दिए तो ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न आपको मिल सकता है. कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे अगर आप खरीद के भूल जाते हो, जो कंपनी भी बंद हो जाती है, किंगफिशर एंड मैनी लाइक दैट, बट देयर वुड बी सम जो आपको 2x 4x 5x रिटर्न दे जाएगी. इट कुड बी एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाइटन. बट अगर आप ध्यान से ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में, विथ डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो, बाय सेल करते हो प्रॉपर टाइमिंग पे, तो आप एज गुड एज 30% भी अर्न कर सकते हो. लेट्स सी क्या डिफरेंस होता है ये 15 और 16% में, 6% और 30% में कंपाउंडिंग के थ्रू. सो हम कोई वेबसाइट कैलकुलेटर्स नहीं यूज़ करके खुद एक्सेल पे फॉर्मूला लगाएंगे. वेरी इजी टू फॉर्मूला. एक्सेल को बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू. इसको मैं कुछ इस तरह से लॉक करूँगी सो दैट ये आगे चल पाए. मेरा एन पर है. मैं 1 ईयर के लिए फ़िलहाल इसको देखना चाहती हूँ कि 1 ईयर में क्या स्टेटस है. कॉमा PMT नहीं है क्योंकि हम एन्युटी नहीं कर रहे. आई विल से कि मैंने आई विल से -1, दैट इज़ 1 लाख मेरे पॉकेट से आउटफ्लो हुआ, जो कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू है. तो अगर मैं 1 लाख लगाती हूँ तो मुझे मिलता है 1 लाख. एट द एंड ऑफ ईयर 1 मेरा हो जाता है 1.06. ये हो जाता है 1,15,000, 1,12,000, 1,30,000, 1,16,000. काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 1,15,000 और 1,16,000 में. बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. इनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. FD और FD में हमारे पैसे सेफ होते हैं. हमें 1,06,000 मिल रहा है, वी आर हैप्पी. यहाँ पे 1,30,000 का क्या ही करना है. ईयर 1 में ये हुआ. लेट्स सी ईयर 2 में, ईयर 2 नहीं, मैंने नेक्स्ट ईयर में 10 साल लिखा है. सो लेट्स से 10 सालों में इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा. कैन यू सी, आपका पैसा अगर आप 6% से लगाते तो 1,06,000 की जगह 1,06,000 की जगह 1,79,000 हो जाता. ये सब इन रुपीज़ नहीं है, इन लैक्स मैंने इनको कंसीडर करा हुआ है. सो दिस वुड बी 1,79,000. दिस वुड बी 4,41,000 अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे तो. सो ये 6% और ये 16% का ह्यूज डिफरेंस. एंड गेस करो आप कि 20 ईयर्स में कितना होगा. 20 ईयर्स में ये डिफरेंस है 3 and 19. 30 ईयर्स, 40 ईयर्स. नाउ यू कैन सी, अगर आप FD में 6% पे डालते हो तो 40 साल के बाद वो 1 लाख आपका 10 लाख होता है. बट अगर आप 30% से बना रहे हो तो 1 लाख आपका होता है 36,118 lakhs. Yes, it is 36,118 lakhs. Can you imagine the figures? अगर आप 15 और 16% म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हो, सोचते हो कि 1% क्या ही कर देगा, तो ये 1,15,000 और 1,16,000 ने कुछ नहीं किया. और ये 1 लाख हमने लगा के छोड़ दिया है. हम बार बार 1 लाख नहीं लगा रहे हैं, हमने 1 लाख लगा के छोड़ दिया है. और वो 1 लाख 40 साल के बाद 15% पे ग्रो होते होते बन चुका है 267 लाख. और वही सेम अमाउंट अगर आपने 16% पे रखा होता तो वो बन जाता 378 lakhs. So the difference is 110 lakhs, which is 1 crore 10 lakhs का डिफरेंस पड़ता है
40 साल यानी कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है इस 1% से। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं और डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट रेगुलर म्यूचुअल फंड में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू लगाते हैं, और अगर आप 30% से बनाते तो शायद आप एक लीगेसी क्रिएट करके जाते, आप ऐसी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके जाते जो शायद जनरेशन्स पे जनरेशन्स शायद चाह के भी उसको एंड नहीं कर पाती। बिगिनिंग विथ 1 lakh just once, growing with 30% year on year on year for 40 years, 50 years, 60 years.